अब मैं एक बात आपको बता दूं, आप बड़े ध्यान पूर्वक उसे समझ लें। बहुत बार लोगों में एक बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है, एक बहुत बड़ा गलत प्रचार लोगों में फैला हुआ है। वो क्या है कि सब लोग कहते हैं कि महाराज सूत जी जो थे वो तो ब्राह्मण नहीं थे, और जब सूत जी ब्राह्मण नहीं थे, जब उन्होंने पूरी भागवत की कथा 88,000 ऋषियों को सुना दी, तो यदि कोई और समाज का व्यक्ति यदि कोई कथा करे तो आपको क्या आपत्ति है? प्रश्न ये है। तो सूत जी की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये बहुत ही कम लोग इसे जानते हैं कि सूत जी की उत्पत्ति कैसे हुई, इनके माता पिता कौन हैं, इनका अवतार कैसे हुआ, कौन इनका गुरु है, कौन इनके माता पिता हैं, कैसे इनका प्राकट्य हुआ। ये बड़ा ही उलझा हुआ विषय है महाराज। मैंने बड़े बड़े संतों के मुख से ऐसा सुनते हुए देखा है कि सूत जी तो ब्राह्मण नहीं थे। तो महाराज वास्तव में प्रामाणिक बात क्या है? तो स्वामी करपात्री जी का एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है सूतोत्पत्ति विमर्श, उसमें सूत जी के बारे में बड़ी अद्भुत बातें बताई गई हैं। हमारे पुराणों में सूत जी की उत्पत्ति की 2 कथाएं आती हैं। तो पहली कथा जो सबसे ज्यादा प्रामाणिक है उसे हम समझ लें एक बार। बोले सूत जी की उत्पत्ति कैसे हुई? सबसे पहली बात तो ये है कि सूत एक जाति भी है। लोगों में ये भ्रम क्यों पैदा हुआ, पहले ये समझ लो कि सूत एक जाति का नाम भी है। तो ये कौन सी जाति होती है सूत जी की? तो पहले मैं जाति की बात करूं, बाद में सूत जी की बात करूंगा। बोले सूत जाति हमारे यहाँ उसे कहते हैं क्षत्रिया विप्र कन्यायाम सूतो भवति संपदा। बोले जिसका पिता तो हो क्षत्रिय और जिसकी माँ हो ब्राह्मणी, जिसका पिता हो क्षत्रिय और माँ हो जिसकी ब्राह्मणी, तो कन्या है ब्राह्मणी और पिता है क्षत्रिय, इन दोनों के योग से जो संतान उत्पन्न होती है उसी को कहते हैं सूत। और ये सूत जो जाति है ये वर्ण संकर होती है। हालांकि ये इनसे स्पर्श ना हो ऐसा नहीं है। और उस समय यदि ऐसी कोई संतान जन्म लेती थी तो केवल उसका एक ही काम हुआ करता था कि वो केवल राजा महाराजाओं का रथ चलाने का काम करे। लेकिन वर्ण संकर जात को हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना गया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, गीता के पहले अध्याय में 4था श्लोक है कि संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। गीता में भगवान कहते हैं कि जो वर्ण संकरता है ये अच्छी नहीं मानी गई है। क्यों? बोले वर्ण संकर नरक में ले जाने वाला होता है। इसीलिए हमारे यहाँ वर्ण संकरता को श्रेष्ठ नहीं माना गया है। और ये वर्ण संकरता 2 तरह की होती है। एक तो होता है अनुलोम वर्ण संकर और एक होता है विलोम वर्ण संकर। यह जो अनुलोम वर्ण संकर है ये कौन है? बोले पिता हो उच्च वर्ण का और माता हो निम्न वर्ण की। जैसे पिता हो ब्राह्मण और माता हो क्षत्रिय, इन दोनों के योग से जो संतान का जन्म होता है उसको हम अनुलोम वर्ण सांकर्य कहते हैं। और एक होता है विलोम वर्ण सांकर्य। बोले विलोम वर्ण सांकर्य किसे कहते हैं? पिता हो निम्न वर्ण का, नीची जाति का, और माता हो ब्राह्मणी, इन दोनों के योग से जो संतान होती है उसको विलोम वर्ण संकर कहते हैं। लेकिन ना तो अनुलोम वर्ण संकर हमारे यहाँ अच्छा माना गया, ना विलोम वर्ण संकर अच्छा माना गया।
दोनों तरह की वर्ण संकरता बिल्कुल अच्छी नहीं है। अच्छी क्यों नहीं है? पहली बात तो ये है कि ना तो ये क्षत्रिय रहेगा ना वो ब्राह्मण रहेगा, इसीलिए वो कौन जाति हो जाएगी? वो सूत जाति हो जाएगी। और यदि कोई वर्ण संकर है तो भगवान कहते हैं कि वर्ण संकरता जो संतान है वो नरक में ले जाने वाली है। यदि कोई वर्ण संकर अपने पितरों को पानी दे तो पितृ इसके हाथ से पानी ग्रहण नहीं करते हैं। यदि वह पिंड दान करे तो पिंड भी इसके हाथ से पितृ ग्रहण नहीं करते हैं। तो भैया वर्ण संकरता बड़ा भयानक दोष हमारे शास्त्रों में माना गया है। और ये वर्ण संकरता तभी नष्ट हो सकती है जब हम भगवान की बनाई हुई वर्ण व्यवस्था का पालन करें। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन ये चारों वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मण ब्राह्मण के ही समाज में विवाह करे, क्षत्रिय क्षत्रिय समाज में विवाह करे, वैश्य वैश्य की समाज में विवाह करे और शूद्र शूद्र समाज में विवाह करे, तब तो ठीक है। और यदि सब उल्टा पुल्टा हो गया तो फिर समाज में बड़ी तेजी से वर्ण संकरता फैल जाएगी। और वर्ण संकरता यदि एक बार फैल गई तो महाराज पीढ़ी दर पीढ़ी ये कुल की शुद्धि नहीं हो सकती है। पीढ़ी दर पीढ़ी कुल में अशुद्धि हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगा और वह कुल संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ वर्ण संकरता को बहुत बहुत निंदनीय माना गया है। अब जैसे महाराज धृतराष्ट्र का जो रथ हाँकने वाला था, क्या नाम था? संजय। संजय कौन था? बोले वो सूत जाति का था। इसीलिए संजय केवल महाराज का रथ हाँकने का काम करता था। और हमारे यहाँ वर्ण संकर व्यक्ति को व्यास पीठ पर बैठकर पुराण कहने का अधिकार नहीं है। तो भैया पहले तो हम अपने दिमाग में से ये बात बिल्कुल निकाल कर फेंक दें कि सूत जी महाराज वर्ण संकर थे या सूत जी अन्य किसी जाति के थे। अब सूत जी की उत्पत्ति कैसे हुई ये कथा और सुन लीजिए। बोले इनका नाम सूत है, जाति सूत नहीं है। एक बार यज्ञ चल रहा था और ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ होता है दो तरह का, एक होता है स्मार्त यज्ञ और महाराज एक होता है श्रोत यज्ञ। जो स्मार्त यज्ञ है उसमें आहुति दी जाती है। स्मार्त यज्ञ और श्रोत यज्ञ दो तरह के यज्ञ होते हैं। स्मार्त यज्ञ जो होता है उसमें आहुति लगती है, स्वाहा स्वाहा बोला जाता है, इंद्राय स्वाहा विष्णवे स्वाहा, ये होता है स्मार्त यज्ञ। और दूसरा होता है जो स्मार्त यज्ञ है उससे अलग भिन्न श्रोत यज्ञ होता है। श्रोत यज्ञ में आहुति नहीं लगती है, उसमें स्वाहा भी नहीं बोला जाता, स्वाहा की जगह पे वसट बोला जाता है, वसट। और आहुति की जगह पर पुरोडास छोड़ा जाता है, आटे का बना बना के पुरोडास, और वो छोड़ते हैं ब्राह्मण लोग। और वहां यज्ञ कुंड में अलग अलग देवताओं का अलग अलग स्थान बनाया जाता है। इंद्र का स्थान अलग है, बृहस्पति का स्थान अलग है, वरुण का अलग है, अग्नि का अलग है। तो देवताओं, इन ब्राह्मणों से एक छोटी सी गलती हो गई। बोले यह श्रोत यज्ञ करते समय महाराज इंद्र के द्वारा बृहस्पति के लिए जो पुरोडास छोड़ा जाना था वह पुरोडास इंद्र की जगह पर छोड़ दिया। बस इसी विधिकृत और मंत्रकृत अनुलोम होने के कारण तो वहां सूत जी की उत्पत्ति हो गई। यज्ञ कुंड में से शौती नामक भाग में से यज्ञ कुंड का एक भाग है सूती, उस सूती नामक भाग से एक सुंदर सोने के जैसा चमकता हुआ बालक उत्पन्न हो गया और इसी बालक का नाम पड़ गया श्री सूत जी महाराज। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। तो पहली बात यह है कि सूत जी के माता पिता का कोई माता पिता नहीं है। तो कौन है? बोले इनकी उत्पत्ति तो केवल यज्ञ कुंड में से प्रकट हुए हैं ये। इसीलिए जो अग्नि में से प्रकट होता है तो अग्नि वही ब्राह्मणा है।
अग्नि में से प्रकट होने के कारण सूत जी को शुद्ध ब्राह्मण कहा गया है, क्योंकि गौ, अग्नि और ब्राह्मण इन तीनों की एक ही जाति है। ये तीनों एक ही जगह से प्रकट हुए हैं। बोले कहां से प्रकट हुए हैं? कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यः, यह तीनों भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, अग्नि की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, और गौ की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है। इसलिए आप चाहे भगवान को खिलाओ, चाहे अग्नि को खिलाओ, चाहे ब्राह्मण को खिलाओ, और चाहे महाराज गौ को खिलाओ, ये गौ को भी खिलाओगे तो भी भगवान के मुख में चला जाएगा, ब्राह्मण को खिलाओगे तो भी भगवान के मुख में चला जाएगा, और अग्नि में डालोगे तो भी भगवान के मुख में चला जाएगा, क्योंकि तीनों जगह से भगवान स्वयं खाते हैं।